आफ्टरनून यस, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3310 के आसपास था और यहाँ पर मैंने दो पोजीशन ही आपको बताई थी कि अगर तो ये जोन ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे अगर H1 का भी क्लोज लगता है तो ये कुछ रिटेस्ट करेगा और उसके बाद इसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है 3283 का है। और अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर मजीद जो है वो 32-46 तक भी जा सकता है। ब्रेक क्लोज का मतलब ये है कि कम से कम ये जो 72 है इसके नीचे H1 का क्लोज हो तो उसके बाद जो है वो नीचे का लेवल होगा। और यहाँ पर आप पोजीशन देखें, यहाँ इस लेवल को अप डाउन ब्रेक करता रहा और लेकिन ये है कि यहाँ आके इसने H1 का क्लोज दिया नीचे। ये तो M15 का चार्ट है लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ H1 का क्लोज दिया। क्लोज देने के बाद जो है वो इसने ट्राई की इसको 34 वाले एरिया को टेस्ट करने की, लेकिन नहीं कर पाया। दोबारा सपोर्ट पे आया, इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ इस एरिया के नीचे 33.7 के नीचे अगर H1 लग जाता है तो 32-83 तकरीबन पक्का है। और इससे नीचे फिर देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल अगर देखें तो इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है, पूरा जोन ब्रेक है लेकिन कोई क्लोज नहीं लगा। 1 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम के क्लोज हैं यहाँ पर। तो अभी तक तो खैर, बाकी अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज कौन से होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो अभी करंट जो है वो 3275 से 67 का एरिया एक ये जोन बनता है। ये 80 पिप्स का ये काफी अच्छा जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर तो इस एरिया को होल्ड करता है तो फिर यहाँ से दोबारा जो है वो 3299 से 3303 का एरिया है और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसी तरह से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है और H1 का भी क्लोज लगता है तो ये दोबारा टेस्ट करेगा इस एरिया को, तकरीबन ये बनेगा 3285-86 और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा इस तरह की पोजीशन बनेगी। अब करंट जो है वो यही पोजीशन है, इस लेवल इस एरिया पे डिपेंडेंट है, इस जोन पे कि ये क्या करता है। अगर तो ये सपोर्ट दे गया तो यहाँ से दोबारा अच्छी जो है वो मार्केट बुलिश हो सकती है इस तरह। और यहाँ पर अगर हम देखें ना, ये रेजिस्टेंस के नीचे अगर आया तो एक सेल है और एक जो है वो बुलिश है, मतलब एक बेरिश और एक दो बुलिश। उसके बाद दोबारा जो है वो एक बेरिश लगा है। तो यहाँ पर कुछ लग तो रहा है लेकिन ये है कि लेवल पे आए और यहाँ का रिएक्शन देखें तो इसी हिसाब से फिर यही होगा कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो जिस तरह से ये इसको ब्रेक करके आया तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से फिर दोबारा जो है वही एरिया आ जाए 84 वाला और फिर यहाँ से जो है वो इस तरह बन सकता है। लेकिन ये सीधा भी जा सकता है क्योंकि ये एरिया अप और डाउन ऑलरेडी कई बार ब्रेक भी है। जिस तरह ये है आप देखें, पहले ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने ये 87 को टेस्ट किया, 7 को टेस्ट करने के बाद ऊपर चला गया। तो इस तरह से जो है वो पोजीशन बन सकती है। एक चीज ये होगी बाइंग के लिए, और अगर ये ब्रेक क्लोज होता है H1 का तो फिर यहाँ पर आप हम जो है वो 85 तक 86 तक देखेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर जो है वो ये एरिया होगा। आज न्यूज़ भी है और अच्छी जो है वो मूवमेंट हो सकती है, ज़्यादा फास्ट भी हो सकती है, तो इसीलिए जो है वो लेवल टू लेवल मार्केट को देखिएगा। 45-46 का एरिया ये मैं कई टाइम से कहता आ रहा हूँ कि अगर तो ये ब्रेक ना हुआ तो एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है तो वेट करिएगा इसके नीचे H4 के क्लोज का और उसके बाद ये सेलिंग होगी। ऐसे सीधा नहीं जाएगा ये, यहाँ पर H4 का क्लोज चाहिए 38 के नीचे। तो ये मजीद जो है वो नीचे 32-20 वाला एरिया देख सकता है। लेकिन ये है कि इस एरिया पे काफ़ी जो है वो स्टे कर सकता है ब्रेक करने के बावजूद भी। और हो सकता है कि ये टॉप 45 को ब्रेक करे और 38 38 तक आ जाए, लेकिन 38 से दोबारा जाके 45 को ऊपर ब्रेक करे और वहां पर अगर ये स्टे करने लग जाए तो ये दोबारा अपसाइड जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से स्टे करता है तो फिर ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, जो मैंने 32 86 85 का बताया आपको।
फिर हो सकता है कि अगर इसको ब्रेक करता है तो 32, 86, 87 से भी दोबारा नीचे आ सकता है इस तरह। लेकिन अगर प्रॉपर टेस्ट करता है या इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर यहाँ से एक जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।